अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मकई की एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी जिसको कहते हैं फुजेरियम स्टॉक रॉट। इस बीमारी में होता क्या है कि पौधे जो हैं वो जब उस पर छल्ली लगने का टाइम आता है या छल्ली लग जाती है तो उसके बाद वो खुश्क हो जाते हैं और जिसकी वजह से पैदावार बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। इसी पे आज हम बात करने जा रहे हैं और देखते हैं कि हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, हमने पिछले दिनों बहुत सारे फील्ड विज़िट्स किए, वहाँ से जो है बहुत सारे सैम्पल्स कलेक्शंस की और इस फुजेरियम स्टॉक रॉट के काजल ऑर्गेनिज़म या इसको जो फफूंदी जिसकी वजह से ये बीमारी होती है उसको आइसोलेट किया और फिर इसके ऊपर हमने रिसर्च वर्क स्टार्ट किया। यहाँ पे मैं आपको कुछ इसके सैम्पल्स दिखाता चलूँ कि फुजेरियम स्टॉक रॉट में होता क्या है कि नीचे से जड़ें जो हैं वो गल जाती हैं, ब्लैक सी हो जाती हैं, ब्राउनिश हो जाती हैं। जब आप इसको काटते हैं तो अंदर से आपको इसका स्पॉन्जी सा जो है वो स्टेम मिलता है, जैसे कि स्पॉन्ज होता है, सूफा सा होता है, दबाएं तो बड़ी आसानी से दबता जाता है और ऊपर के जो पत्ते हैं वो मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाते हैं। नीचे से पत्ते खुश्क होना शुरू होते हैं और फिर ऊपर सारा का सारा पौधा खुश्क हो जाता है। अब ये अगर अर्ली स्टेजेस पे आता है तो फिर छल्ली पे दाने बनते ही नहीं हैं और अगर छल्ली पे दाने पोलिनेशन का अमल मुकम्मल होने के बाद जो है ये अमल शुरू होता है बीमारी का हमला, तो दानों में दो दूध बन चुका होता है और फिर दूध से जो है वो दाने इस तरह के बनते हैं जिनमें वज़न नहीं होता, उसमें प्रॉपरली स्टार्च डेवलप नहीं हो पाती। अब हम आते हैं कि इसको हम कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं, वो हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को दिखाएंगे और हमने लेबॉर्ट्री में बहुत ही अच्छे इसके रिज़ल्ट्स देखे हैं इसको कंट्रोल करने के, वो भी आपके सामने रखेंगे। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस जो बीमारी का काजल ऑर्गेनिज़म है वो ये पैथोजन है, इसको कहते हैं फुजेरियम वर्टिसिलॉइड्स। फुजेरियम वर्टिसिलॉइड्स जो है वो ये बीमारी की वजह बनता है। ये ज़मीन में एक दफ़ा चला जाए तो फिर बहुत लंबे अरसे तक ज़मीन में मौजूद रहता है और जब हम मकई काश्त करते हैं तो उस पर एक मुनासिब वक्त पे जब इसको मुनासिब क्रॉप की स्टेज मिलती है और मुनासिब टेम्परेचर मिलता है, फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस मिलती हैं, तो ये हमारी फसल को तबाह कर देता है। अब हमने इसको कंट्रोल कैसे किया? हमने एक प्रोडक्ट जो रिकमेंड कर रहे थे पिछले कुछ महीनों से, वो था ये ट्राइकोशील्ड कैप्सूल्स। ये ट्राइकोशील्ड कैप्सूल्स में होते क्या है, इस तरह के कुछ कैप्सूल्स होते हैं जिनमें ट्राइकोडर्मा के स्पोर्स डाले जाते हैं। अब इसको हमने टेस्ट किया आपके सामने ये पैट्री डिश में। इस पैट्री डिश में इसको फुजेरियम वर्टिसिलॉइड्स जो है उसको एक साइड पे यहाँ पे लगाया गया और इसके साथ ही ट्राइकोशील्ड में मौजूद जो ट्राइकोडर्मा है उसको यहाँ पे लगाया गया। एक ही दिन में ये वाली प्लेट भी लगाई गई और उसी दिन में ये वाली प्लेट लगाई गई। इस प्लेट में जो ट्राइकोडर्मा नहीं था तो पूरी की पूरी प्लेट को जो है वो फुजेरियम ने कवर किया और जबकि यहाँ पे ट्राइकोशील्ड मौजूद था और यहाँ पे फुजेरियम लगाया गया, तो आप देख सकते हैं कि फुजेरियम बिल्कुल जो है वो अपनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ा सका, आगे नहीं बढ़ सका, बल्कि फुजेरियम के ऊपर भी ट्राइकोडर्मा जो है वो अगर आप गौर से देखें तो बड़ी आसानी से इसके ऊपर ट्राइकोडर्मा ग्रो कर चुका है और इसने उसको महदूद कर दिया है बहुत ही थोड़े एरिए में और उसके ऊपर ग्रो करने के बाद उसको जो है उसमें से न्यूट्रिशन लेते लेते उसको ख़त्म कर दिया है। अब हमने इस प्लेट से लेके फुजेरियम को आगे ग्रो करने की कोशिश की, लेकिन वो यहाँ से ग्रो नहीं हो पाया। इसका मतलब है कि ट्राइकोडर्मा ने इस फुजेरियम को किल कर दिया था। अब यहाँ पे लेबॉर्ट्री में इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स आए हैं कि फुजेरियम अगर आपके स्टॉक रॉट की बीमारी का पैथोजन या स्टॉक रॉट बीमारी पैदा करने वाली जो फफूंदी है वो ज़मीन में मौजूद है और वहाँ पे ये ट्राइकोशील्ड जो है वो अप्लाई कर दी जाती है तो ये ज़मीन को क्लीन आउट कर देती है। इस फुजेरियम से जो है वो ज़मीन को जो है वो पाक कर देती है। वो अब कैसे कर सकते हैं? हमारी जो रिकमेंडेशन है कि आपको ये ट्राइकोशील्ड इस तरह के कैप्सूल्स में मिलता है। जब बीज लगाने का वक़्त हो तो वहाँ पे सीड ट्रीटमेंट में ये सिर्फ एक कैप्सूल्स, इस एक कैप्सूल्स में जो है करोड़ों की तादाद में स्पोर्स होते हैं, बीज होते हैं ट्राइकोडर्मा के। उसको आप 1 किलो जो मकई का बीज है उसके ऊपर ये एक जो कैप्सूल्स है वो लगा लें
और उसको काश्त करते हैं। काश्त करने का जो भी आपका तरीका है। उसके बाद जब आपकी जो मकई की फसल है वो 25 से 30 दिन की हो तो फिर ये 60 कैप्सूल्स जो हैं वो इस एक बॉटल में आते हैं। वो इन कैप्सूल्स को आपने खोलना है और किसी भी ड्रम में या जो भी आपके पास पानी वगैरह मौजूद है उसमें इनको डाल के नक्के पे रख के उसकी टूटी खोल देनी है और आपके फील्ड में ये चले जाएंगे इसके ट्राइकोडर्मा के जो स्पोर्स हैं। इस तरह से ये जो स्पोर्स है वहाँ जाके ये ग्रो होंगे, इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी और आपकी पूरी ज़मीन जो है उसको कवर कर लेंगे और जो उसमें मौजूद जो फुजेरियम है उसको मौका ही नहीं मिलेगा आगे बढ़ने का। जिस तरह से मैंने आपको ये प्लेट में दिखाया कि अगर वहाँ पे फुजेरियम मौजूद है और उसके साथ ट्राइकोडर्मा मौजूद है तो ट्राइकोडर्मा जो है वो फुजेरियम को बिल्कुल मौका ही नहीं देता फसल पे हमला होने का और वहाँ से उसको ख़त्म कर देता है। अब ये एक एप्लीकेशन है। उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन जब फसल जो है वो 45 से 55 दिन की हो तो फिर जो है ट्राइकोशील्ड कैप्सूल्स की एक बॉटल जो है वो अपने 1 एकड़ में फ्लड कर देनी चाहिए। इससे जो है वो फसल मुकम्मल तौर पे महफूज हो जाती है फुजेरियम स्टॉक रॉट से। तो दोस्तों ये जो है एक बेहतरीन कंट्रोल है। हम फुजेरियम को देखते आ रहे हैं, जो फुजेरियम स्टॉक रॉट का जो हमारे खेतों में हमला हो रहा है वहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो इफ़ेक्टिव साबित नहीं होती। जब जो पौधे हैं खुश्क हो जाते हैं तो उनका कोई इलाज नहीं है। आपको ये इलाज जिस तरह से हमने रेकमेंड किया है इसी तरह से करना पड़ेगा। और अगर ये फुजेरियम पहले से मौजूद है, आपकी ज़मीन में मौजूद है, तो वहाँ पे आप ट्राइकोशील्ड को अप्लाई करके ज़मीन को जो है वो फुजेरियम से पाक कर सकते हैं। ये जो ट्राइकोशील्ड में मौजूद ट्राइकोडर्मा है ये बहुत सारे फंगल पैथोजन, बहुत सारे बैक्टीरियल पैथोजन्स और निमाटोड्स को भी कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है। इस पर हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, बहुत सारे पैथोजन्स के ख़िलाफ़ इसको टेस्ट किया है। कुछ और वीडियोज़ में मैं आपको उनके रिज़ल्ट्स भी दिखाऊंगा कि किस तरह से ट्राइकोशील्ड ने जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो सॉइल बोर्न पैथोजन्स हैं, इवन के कुछ फोलियर पैथोजन्स को भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल किया है। दोस्तों अगर आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका हो सकता है कि इस ट्राइकोशील्ड कैप्सूल्स को हम हासिल कैसे कर सकते हैं, तो मैं जो है स्क्रीन पे एक नंबर चला रहा हूँ, वहाँ पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप ये ट्राइकोशील्ड जो कैप्सूल्स हैं जिनमें मौजूद है ट्राइकोडर्मा वो आप घर बैठे पाकिस्तान में कहीं पे भी मंगवा सकते हैं। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अपनी फसल में हमने उशर की नीयत करनी है और जब पैदावार आ जाए तो हमने उशर अदा भी करना है। दोस्तों अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी फसलों में बरकत अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।